हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम 3 लेयर अम्ब्रेला कट फ्रॉक की कटिंग करेंगे और उसमें फ्रिल भी ऐड करेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है, सीधी वाली साइड हमें इसकी अंदर रखी है। इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो है 18 इंच आई है हमारी। और इसको हमें एक फोल्ड और करना है इस तरह से। इसकी जो हमारी चौड़ाई आएगी वो 9 इंच रहेगी। ये देखिए, अब हमें इसकी लंबाई जो लेनी है वो है 11 इंच। तो इस तरह से दोनों तरफ हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हम इसको स्केल की हेल्प से डार्क कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ये देखिए, अब हमें कंधे पे निशान लगाना है। तो ये हमने लिया है 5 इंच। एक निशान हम नीचे की तरफ और लगा लेंगे और इसकी जो लंबाई हमने ली है वो भी हमने 5 इंच पे ही निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें इसमें 1 इंच की गोलाई कर देनी है। हमने इसका चेस्ट का माप लिया है 6 इंच और कमर का हमारा रहेगा 5.5 इंच। आप अपने बच्चे के हिसाब से जो उसकी चेस्ट कमर है उसका 4th भाग लेके आप निशान लगा सकते हो। अब हमें इसमें 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, तो उस पर हमें निशान लगा लेने हैं इस तरह से। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है, वो है 2.5 इंच। एक निशान और लगा लेंगे हम नीचे की तरफ। और लंबाई भी हमने इसकी 3 इंच ली है। 3 इंच का हमारा आगे वाला गला रहेगा। इसमें हम 1/2 इंच की अभी गोलाई देंगे। पीछे वाला गला हम छोटा रखेंगे, तो ये हमने 1/2 इंच छोटे पे निशान लगाना है इस तरह से। और इसकी भी हमें गोलाई कर देनी है। तो पहले हम ये छोटा वाला गला ही कट करेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये हमने कटिंग कर दी है और जो हमने ऊपर जो निशान लगाया गले का, सबसे पहले हमें इसी पे कट करना है। अब इसके अंदर से एक लेयर कपड़े की हम निकाल देंगे और इसको फोल्ड करके जो हमने पहले गले पे निशान लगाए थे वहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये हमने दोनों के गले कट कर लिए हैं। अब हमें गले और बाजू के लिए पट्टी कट करनी है। ये पट्टी हमने कपड़ा लिया है वो हमारा उरेब में होना चाहिए। उरेब के कपड़े की साइड से हम इसको कट करेंगे। तो इस तरह से हमने स्केल को इस तरह से तिरछी साइड में रखा है और इसकी चौड़ाई हमने स्केल के हिसाब से ही ली है, तकरीबन 1.5 इंच की होगी। ये हमने 4 पट्टियाँ कट करनी है, तो 4 जगह पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये पट्टी हमें कट करके 4 पट्टी हमें कट कर ली है। अब हम इसको जोड़ लेंगे। ये देखिए, और फ्रिल के लिए हमने एक कपड़ा और लिया है, उसकी हमने 3 पट्टियाँ कट करी है। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच और इसकी जो लंबाई हमारी रहेगी वो रहेगी 34 इंच। ये देखिए, ये हमने 3 पट्टियाँ कट की है, इनको हमें जोड़ लेना है। अब हमें इस तरह से इसको सीधी साइड हमें इसकी ऊपर रखनी है और एक सेंटर मार्क हमें कर लेना है। बीच में हमें एक छोटा सा कट लगाना है इस तरह से और एक निशान हम यहाँ पे लगा देंगे। और इस निशान के दोनों तरफ हम 2-2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमें फ्रिल लगानी है। तो ऊपर से हमें जो हमारा ये नाप है इसका हमें हाफ पे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। 1.25 इंच हमारा ये आया है। अब हमें इस निशान को इससे मिला देना है।
दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और पीछे की तरफ भी हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये यहाँ पे हमारी फ्रिल लगेगी। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम नीचे फ्रॉक के लिए कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है और सबसे पहले हमें लाइनिंग के कपड़े पे कटिंग करनी है। तो ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है। ये देखिए, अब हमें इसको तिकोनी शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब हमें इसका निशान कैसे लगाना है, जो हमारी कमर का जो नाप है उसका हमें 4th भाग निकालना है। ये देखिए, कमर हमारी थी 22 इंच, तो इसका हाफ होगा 11 इंच और उसका हाफ होगा 5.5 इंच। तो इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले में हम इस तरह से इसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे 7.5 पे। अब जो ये निशान यहाँ से बैठ रहा है वो है हमारा 8.5 पे। ये निशान हमारा सही रहेगा। ये देखिए, 8.5 पे हम गोलाई से इसका निशान लगाते जाएंगे। यहाँ से हमें इसकी कटिंग करनी है और नीचे जो हमने इसकी लेंथ ली है फ्रेंड्स, वो है, जो हम फ्रॉक के कपड़े की जो लेंथ लेंगे उससे हमें अस्तर की लेंथ 1 इंच कम लेनी है। तो वो हमारी आएगी 16 इंच। इसी तरीके से गोलाई में हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए, हमने कट कर लिया है। अब हम इस कपड़े को भी इसी तरीके से डबल फोल्ड करके रखेंगे और इस तरह से तिकोना फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हमें वो जो लाइनिंग का कपड़ा हमने कट किया है उसको इस तरीके से रखेंगे। ऊपर से हमें इसको बराबर रखना है। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे और नीचे से हमें इस कपड़े को 1 इंच बढ़ा के कट करना है। तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए, अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर से भी हमें इसकी गोलाई में कटिंग कर लेनी है। ये हमारी एक लेयर हमने कटिंग कर ली है। अब हम दूसरी लेयर इससे छोटी कट करेंगे। तो हमने दूसरा कपड़ा लिया है, इसको भी हमने उसी तरीके से इस तरह से डबल फोल्ड करके तिकोना फोल्ड करना है। अच्छे से हमें इसको सेट कर लेना है और लाइनिंग का कपड़ा हमें इसके ऊपर उसी तरीके से फिर से रखना है। अब जो दूसरी लेयर हमारी रहेगी वो हमारी हमने छोटी कट करनी है। 4 इंच हमें इसकी छोटी कट करनी है। तो हम इसको लाइनिंग को हटा देंगे और अब इसका दोबारा से हम नाप लेंगे। तो ये हमने 13 इंच पे निशान लगाने हैं। इसी तरीके से हम इसके भी गोलाई में निशान लगाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी 2 लेयर कट हो गई हैं और अब हमें एक लेयर और कट करनी है। तो वो भी हमें इससे छोटी कट करनी है। वो हमने इससे 3.5 इंच छोटी कट की है। तो ये बचा हुआ कपड़ा था हमारा। ये देखिए, इसको हमें उसी तरीके से फोल्ड करना है। ऊपर से हमारी सेम साइज की कटिंग करनी है। लाइनिंग को रख के ही हमें कट करना है। और जो नीचे जो लेंथ का हमने निशान लिया है वो हमारा रहेगा 8.5 इंच। तो हम 8.5 पे गोलाई में निशान लगा लेंगे।
अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमने तीनों लेयर इसकी कट कर ली है। ये देखिए, अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो जो हमने कुर्ती के लिए कपड़ा लिया था, अब ये जो उरे वाली पट्टी जो हमने ली थी उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे। ये हमें सीधी वाली साइड कुर्ती की हमें ऊपर रखनी है और इसके ऊपर हमें इस पट्टी को इस तरह से गोलाई में सिलाई देते हुए जाना है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए, अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। दोनों गले हमें इसी तरीके से तैयार करने हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने दोनों गले तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको इसको हम मोड़ के फोल्ड करके हम सिलाई नहीं देंगे। हम इसको इस तरह से सीधी वाली साइड हमें ऊपर की तरफ रखनी है, एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है। दोनों की सीधी वाली साइड हमें अंदर रखनी है और इसके ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है ऊपर। इससे क्या होगा, हमारी जो गले की जो फिनिशिंग है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। जो गले पे हमने पट्टी जो हमने जॉइंट की है उसको हमें बाहर निकाल के इस तरह से और इस पे सिलाई लगानी है। ये हमने सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, गले को ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। ये देखिए, हमने चारों तरफ से इसको सिल लिया है। अब हमें फ्रिल की सिलाई करनी है। तो ये कपड़ा हमने जोड़ लिया है, तीनों पट्टियाँ, और इस तरह से इसको रख के हमें छोटी छोटी प्लेट्स डालनी है। बिल्कुल छोटी छोटी प्लेट्स हमें इसमें ऐड करनी है इस तरह से। और पहले हम इसको सिलाई करके तैयार कर लेंगे, उसके बाद में हम इसको इसमें जोड़ेंगे। सारी पट्टी को हमें इसी तरह से बनाना है। ये देखिए, हमने बना लिया है इसको। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको हमें इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जस्ट बीच में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने जो निशान लगाए हैं, कपड़े की सीधी वाली साइड हमें ऊपर रखनी है और इस तरह से इस पट्टी की साइड हमें उल्टी रखनी है और जो हमने निशान लगाए हैं उसी के ऊपर हमें इसकी सिलाई कर देनी है। बिल्कुल निशान के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको सिलाई कर ली है और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरीके से दूसरी पट्टी को जॉइंट करना है। ये देखिए, ये हमारी उल्टी साइड में पट्टी जॉइंट हो गई है। अब हम इसको इस तरफ से खोल के सीधा कर लेंगे और ऊपर से हम एक फिनिशिंग की सिलाई इसमें और लगा लेंगे। दोनों तरफ से ये सिलाई हम दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा लेनी है। इसको सीधे करते हुए एक सिलाई
उधर भी लगा लेंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो बाजू वाली जो साइड है, जो हमने उरेब की पट्टी कट की थी, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके वहाँ पे सिलाई देनी है। जिस तरह से हमने गला बनाया है सेम उसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर देनी है। ये देखिए हमने बना लिया है इसको। अब हमने जो फ्रिल नीचे वाली जो लेयर कट किए थे, जो बड़ी वाली साइज़ हमारी थी, उसको हम इस तरह से रखेंगे। उल्टी साइड हमें हमारी बाहर की तरफ रहेगी और छोटी वाली साइड को हम इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम इसको सेट कर लेंगे बराबर। और इससे छोटी जो हमने ली थी उसको भी हम अंदर की तरफ रखेंगे और तीनों को हम ऊपर से सेट कर लेंगे। और जो लाइनिंग का कपड़ा हमने लिया था फ्रेंड्स, वो हमें ऊपर की तरफ से इसके अंदर से देखिए इस तरह से हमें इसके अंदर लगा लेना है। ये हमारा ऊपर रहेगा, जब हम खोलेंगे तो ये नीचे चला जाएगा और लेयर जो हमारी हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएंगी। तो इस तरह से हम तीनों कपड़ों को अच्छे से सेट कर लेंगे, सॉरी चारों कपड़ों को। और इस पर हम सुई धागे की हेल्प से चारों तरफ से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने इसकी सिलाई कर ली है। ये हमने पहले सिलाई कर ली है ताकि हमें इसको जोड़ते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और जो इसके जो फिटिंग का जो नाप पे हमने निशान लगाया है, हमने इसको भी सिल लेना है। ये देखिए फिटिंग पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके कॉर्नर को हम पकड़ के दूसरे कॉर्नर से इस तरह से बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए और एक सिलाई हम लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ सुई धागे से इसको सिल दिया है और अब हमें इसकी मशीन से सिलाई कर लेनी है दोनों तरफ से। तो जब हम सिलाई करेंगे तो जो हमने फ्रिल जो लगाई थी उसको हमें छोटा छोटा फोल्ड करना है 2 बार और उसके ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें उसकी फ्रिल जो है उसके ऊपर हमें पिको करना है। तो पहले से ही हमें कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है थोड़ा सा। दूसरी तरफ जो हमारी फ्रिल रहेगी सेम तरीके से हमें उसको भी थोड़ा सा डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने सिल लिया है। अब हम इस कपड़े को खोलेंगे तो ये देखिए फ्रेंड कितनी सुंदर फ्रॉक ये बन के तैयार हुई है। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें इसके ऊपर पिको करना है। तो अब हमें इसमें एक फ्लावर लगाना है। तो ये क्लिप है बच्चे की, इसके ऊपर ये बटरफ्लाई थी तो इसको हमने यहाँ से कट कर लिया है। और सुई धागे आप इसको नीचे भी लगा सकते हो, मुझे ये ऊपर ज़्यादा ठीक लगा इसलिए मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया। सुई धागे की हेल्प से इसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड बहुत सुंदर बन के ये तैयार हुई है। देखिए हमने इसके ऊपर पिको कर लिया है। पिको करने के बाद इसमें और ज़्यादा फिनिशिंग आई है। ये देखिए हमने पीछे से कट भी लगाया है। अगर आपको गला छोटा बड़ा लगे तो आप इस तरीके से इस पर कट लगा के सिलाई कर सकते हो।